हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपको मैथमेटिक्स 2 के पेपर का सॉल्यूशन को सॉल्व करा रहा हूं, जो कि दिसंबर 2024 के अंदर हुआ था। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि वो क्वेश्चन क्या था हमारे पास और किस प्रकार सॉल्व किया था। मैंने आप जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपको मॉडल टेस्ट पेपर भी एग्जाम टाइम पे अवेलेबल कराता हूं। उस बेसिस पे मॉडल टेस्ट पेपर बनाए जाते हैं कि जिससे कि हमारे एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन उसे सॉल्व किए जा सके या ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हमसे एग्जाम में बन सके। तो जब भी अगर आपको कोई मॉडल टेस्ट पेपर में अगर आपको प्रोवाइड करा हूं, तो हमेशा आप कोशिश करिएगा उस क्वेश्चन को हमेशा 2 से 3 बार सॉल्व करके देख लीजिएगा, जिससे कि आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी उन क्वेश्चन को सॉल्व करने की। अगर उससे मिलते जुलते क्वेश्चन भी अगर एग्जाम में आते हैं तो बड़ी आसानी से आप वो क्वेश्चन बना सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हुए हैं या चैनल पर आने के बाद भी आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कंजूसी कर रहे हैं, तो कंजूसी मत करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे कि आपको इन फ्यूचर में भी ऐसे मोर इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर आपको मिलते रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर है 6, जिसमें हमसे पूछा गया था डिटरमाइन पी सो दैट द फंक्शन इज एनालिटिक। देखिए, जब भी अगर हमें किसी क्वेश्चन में अगर ऐसा बोला जाता है कि बताइए कि आपका फंक्शन एनालिटिक है, तो हम क्या करते हैं बच्चों, हम वहां पे प्रूव करते हैं डेल यू बाय डेल एक्स इक्वल टू डेल यू बाय डेल वाई और डेल यू बाय डेल वाई, सॉरी डेल बी बाय डेल वाई और डेल यू बाय डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल बी बाय डेल एक्स। ये हमारा टारगेट होता है। तो ऑलरेडी हमारे क्वेश्चन में एनालिटिक दे रखा है, हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी एनालिटिक दे रखा है। बस हमें कंपेयर करके पी की वैल्यू को इवेल्युएट करना है। यानी कि हम क्या करेंगे, डेल यू बाय डेल एक्स और डेल बी बाय डेल वाई को हम निकाल लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, एफ जेड लिखा हुआ है, इस एफ जेड को हम यहाँ लिख सकते हैं यू प्लस आई बी, जहां पर हम यू इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और v हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स पी एक्स अपॉन वाई। अब हम क्या करते हैं कि u को कर देते हैं पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमने क्या करा, log 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जैसे हम डिफरेंट करेंगे तो 2x अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिलेगा। 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, यानी कि x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसी प्रकार हम डेल बी बाय डेल एक्स निकालेंगे तो tan इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि पी एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि पी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर होगा। और पी एक्स अपॉन वाई को हम अलग से पार्शियली डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो पी अपॉन वाई मिलेगा। इस वाई स्क्वायर को ऊपर शिफ्ट करेंगे, वाई से वाई कैंसिल होगा, तो पी वाई अपॉन पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमें मिलेगा। इसी प्रकार अगर हम डेल यू बाय डेल वाई निकालेंगे तो हमारे पास वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और डेल बी बाय डेल वाई निकालेंगे तो माइनस पी एक्स अपॉन पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिलेगा। अब जैसे कि हम जानते हैं कि एफ ऑफ जेड अगर हमारे पास एनालिटिक है तो वो सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो हम डेल यू बाय डेल एक्स इक्वल टू डेल बी बाय डेल वाई को लेके चलेंगे। अब डेल यू बाय डेल एक्स इक्वल टू डेल बी बाय डेल वाई को हमने दोनों को इक्वेट किया, तो इक्वेट करने पे हमारे पास कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। तो अब ये वाला जो राइट हैंड साइड जो है लेफ्ट हैंड साइड के बराबर तभी हो सकता है जब 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 p की वैल्यू -1 हो। अगर p की वैल्यू को -1 को अगर मैं लेफ्ट राइट हैंड साइड पर रख दूंगा तो मेरे पास x अपॉन -1 का स्क्वायर यानी कि 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिल जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन में हमारे पास जो p की वैल्यू होगी वो -1 के बराबर आएगी। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि मैथमेटिक्स 2 की है, जो कि हमारे पास 2 अप्रैल से स्टार्ट होने वाली है, अगर आप इसकी लिंक अगर चाहते हैं तो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिएगा फटाफट। अब हमारा इसका सेकंड क्वेश्चन है, इवैल्यूएट द कॉची थ्योरम z क्यू ई टू द पावर माइनस जेड जेड माइनस 1 का होल क्यू डी जेड वेट सी इज मॉड जेड माइनस 1 इक्वल टू 1/2। अब देखिए, जब अब हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है कि कॉची थ्योरम की हेल्प से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ये वाला फंक्शन जो होता है उस फंक्शन में हम देखते हैं क्या आपका न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कोई कैंसिलेशन की फॉर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा है तो सीधे सीधे हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को हम 0 के इक्वल लेके चलते हैं। तो हमने क्या किया, डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल लेके चले तो z माइनस 1 का क्यू इक्वल टू 0 हो गया, तो z इक्वल टू 1 मिलेगा। क्योंकि z इक्वल टू 1 हमें 3 बार मिल रहा है, कितनी बार मिल रहा है, 1 1 और 1 मिल रहा है। इसका मतलब कि z इक्वल टू 1 का जो ऑर्डर है वो 3 के बराबर है। क्या है, z इक्वल टू 1 का जो ऑर्डर है वो 3 के बराबर है। अब हम मॉड z माइनस 1 निकालेंगे। अब z इक्वल टू 1 क्या था, हमारे पास 1 था, तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, z माइनस 1 इक्वल टू 0। अगर z माइनस 1 इक्वल टू 0 तो इसका मतलब क्या होगा कि मॉड z माइनस 1 इक्वल टू हमारे पास 0 होगा और 0 की वैल्यू जो होगी डेफिनेटली 1/2 से लेस होगी। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पर इसका रेडियस जो दे रखा है 1/2 दे रखा है। तो चूंकि हमारे पास ये वैल्यू अगर 1/2 से लेस है तो हम ये कह सकते हैं कि z इक्वल टू 1 जो है वो हमारे पास ऐसा पोल है जो विद इन सी हमारे पास लाई कर रहा है। तो एज पर द फॉर्मूला ऑफ द कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला,
क्या होता है, लाइन इंटीग्रल 2 पाई i अपॉन n-1। अगर हमारे पास अगर nth ऑर्डर होता है तो हम लिखते हैं n-1 लिमिट z टेंस टू 1 dn-1 अपॉन dzn-1। देन हमारे पास z-1 की पावर n zq e टू द पावर z अपॉन z-1। तो ये वाली वैल्यू मेरे पास कैंसिल हो रही है, तो हम क्या करेंगे, zq e टू द पावर माइनस z को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो जैसे मैं इसको zq का अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई का रूल लगाता हूँ तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, zq e टू द पावर माइनस z विथ माइनस साइन देन प्लस 3z स्क्वायर e टू द पावर माइनस z। तो यानी कि e टू द पावर माइनस z अगर कॉमन निकालूंगा तो 3z स्क्वायर माइनस 1 मिलेगा। इसको अगर मैं एक बार और मल्टीप्लाई का रूल लगाता हूं तो e टू दी पावर माइनस जेड 6z प्लस e टू दी पावर माइनस जेड 3z स्क्वायर माइनस 1, दोनों से अगर मैं e टू दी पावर माइनस जेड बाहर निकालता हूं तो मुझे मिलेगा माइनस 3z स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 6z। अब इसमें हम लिमिट रख देंगे z इक्वल टू 1, तो हमें मिलेगी -1 प्लस 1 -3 प्लस 1 प्लस 6, क्योंकि 7 प्लस -3 होगा 4 बचेगा और e की पावर -1 हमारे पास शिफ्ट में चले जाएगा, यानी कि 4 पाई i अपॉन ई मिलेगा। यही मेरे पास आंसर इसका है। तो डियर फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो लेक्चर कैसा लगा है वो जरूर बताइएगा, फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करेगा जिससे कि वो भी इसका लाभ उठा सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता। थैंक यू सो मच।